नमस्कार मित्रों, कल हमने पेट की सीरीज शुरू की थी। आज पेट का दूसरा क्लास है, जिसमें कल हमने चर्चा किया था पहली क्लास में कि प्रमुख अनुच्छेद। आज हम चर्चा करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनकी, ठीक है ना। तो इसी में आगे देखा जाएगा, सेम वही पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न होगा? जैसे कल हो रहा था, हमें क्या करना है, नंबर्स में देखते चले जाना है। जैसे ऐसे पकड़ेंगे, पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधारों से संबंधित थी 1951, ठीक है ना। जो जो जरूरी है केवल वो। 7वां संविधान संशोधन 1956, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है मित्रों। 12वां संविधान संशोधन 1961, गोवा को भारत में शामिल किया गया। फिर आगे जाएंगे तो इसी तरह से देखते जाएंगे। 24वां संविधान संशोधन, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। फिर आगे जाएंगे तो 35वां संविधान संशोधन, जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। फिर मित्रों आगे 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। फिर आगे जाएंगे 42वां संविधान संशोधन, अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें 50 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो ये 1900 कब किया गया? 76 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसमें संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटा दिया गया और जो आपातकाल लगाने के 3 प्रावधान होते हैं, युद्ध, विदेशी आक्रमण और आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आगे देखते हैं मित्रों 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल निरोधक कानून से संबंधित थी। फिर आगे जाते हैं 61वां संविधान संशोधन, ये जोड़ा गया 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। इसमें मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे 69वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाओं का गठन किया गया 1991 में। 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये 1993 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। फिर से मित्रों 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती और नगर निकायों को संविधान में शामिल किया गया। फिर आगे जाते हैं तो इसी तरह से 81वां, 82वां, ठीक है। फिर से और आगे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट में आता है 97वां, 99वां, 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां और 105वां, जिसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में क्रम से कर रहे हैं। पहले संविधान संशोधन से लेकर के आखिरी तक हम सबकी चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, पहला संविधान संशोधन मित्रों हुआ था 1951 में। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधारों से संबंधित थी। जो किससे संबंधित थी मित्रों? भूमि सुधारों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधारों से संबंधित थी, ठीक है मित्रों। अगला है दूसरा संविधान संशोधन एक देखेंगे, ये 7वां संविधान संशोधन है, ठीक है मित्रों। 7वां संविधान संशोधन हमारा क्या होता है? इधर देखेंगे 1956 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी किस वर्ष बनाया गया था? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। तो आयोग कहेगा तो 53, अधिनियम कहेगा तो 56। यही क्या है? 7वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन सा? 7वां। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, संविधान संशोधन देखते हैं 12वां, ये 1961 में हुआ और इसके द्वारा गोवा को भारत में शामिल किया गया। इसके द्वारा गोवा को भारत में शामिल किया गया। आपको पता होगा कि गोवा किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था।
फिर मित्रों अगला देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है 1973 का, क्या है, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है, केशवानंद भारती केस। उसमें भी यही निर्णय लिया गया था कि संविधान में संशोधन किसी भी अनुच्छेद में किया जा सकता है, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो अनुच्छेद 368 क्या होता है, संविधान में संशोधन करना। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में भी हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है 24वां संविधान संशोधन 1971। अब आगे देखते हैं मित्रों 35वां संविधान संशोधन। तो जब हम 35वां संविधान संशोधन देखेंगे तो ये बना 1975 में लाया गया। कब लाया गया, 1975 में। और इसके द्वारा क्या हुआ, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। उसके पहले सिक्किम कहाँ था, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। सिक्किम क्या था, स्वतंत्र राज्य था। वहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया जाता है और तुरंत बाद ही 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, जिसके द्वारा सिक्किम भारत का कितने नंबर का राज्य बना, 22वां राज्य बना। सिक्किम कितने नंबर का राज्य बना, 22वां राज्य बना। तो ध्यान रखेंगे 35 से सिक्किम शामिल होगा और 36 से सिक्किम क्या होगा, भारत का 22वां राज्य बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 35 और 36। चलिए मित्रों 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, लघु संविधान। इसमें रूस से क्या लिए गए, मूल कर्तव्य। किस देश से लिए गए, रूस से। किस कमेटी की रिपोर्ट पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर। किसकी रिपोर्ट पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है मित्रों। और इसी में पहली बार और एकमात्र बार प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन हुआ। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ठीक है ना। एक ही बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ये किससे हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए इसी में और भी कार्य हुए। शिक्षा और वन जो हैं वो पहले राज्य सूची का विषय होता था। शिक्षा और वन किसका विषय होता था, राज्य सूची का। इसको किसमें शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में। इट मीन्स कि पहले केवल राज्य सरकारें ही शिक्षा और वन पे कानून बना सकती थी, लेकिन जब इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया तब इसे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसीलिए देखिएगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अवधारणा 1976 के बाद दिखाई देती है आपको। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है BHU 1977 में। यानी ये कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ये इतना ज़्यादा बड़ा संशोधन था, इसमें देख लीजिए कितने अनुच्छेद में संशोधन हुआ, 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में कई चीज़ें बदल दी गई, लेकिन जो चीज़ें बनी रही वो इसमें जुड़ा हुआ है। और यहाँ ध्यान रखिएगा किस समिति की रिपोर्ट पे हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर हुआ था, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। ये इमरजेंसी के बाद पहला संविधान संशोधन लाया गया बड़ा। इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी 42वें संविधान संशोधन में निर्णय लिए गए थे उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बहुत सारे निर्णय चेंज कर दिए गए। तो देखिए आपातकाल में पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता था, अब क्या कर दिया गया, उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है ना। आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्योंकि 1975 में जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जो कि मिसयूज किया गया था। इसीलिए उसकी जगह पे क्या ले दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में ही मित्रों संपत्ति का अधिकार जो था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब वह 31 से कहाँ चला गया, 300A में चला गया। अनुच्छेद 31 से कहाँ चला गया, 300A में चला गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन 1978। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसे किसने लागू किया था, जनता पार्टी ने। किसने
संशोधन किया था ये वाला जनता पार्टी ने। इसी तरह से 76 वाला जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, वो इमरजेंसी के दौरान हुआ था, इसीलिए इतने ज़्यादा संशोधन हो गए थे। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इसके बाद है 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है, जो दल बदल को रोकने के लिए थी। क्या थी? दल बदल को रोकने के लिए। तो अगर आपसे कोई कहता है दल बदल निरोधक कानून कब लाया गया, तो आप क्या बताएंगे? 1985 में। क्या बताएंगे? 1985 में। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में लाया गया और मतदान की न्यूनतम आयु शुरू के संविधान में क्या थी? 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आगे देखेंगे मित्रों 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। यहाँ दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है ना। दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ और साथ ही साथ पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में। तो 69वां संविधान संशोधन क्या करेगा? दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन करेगा और दिल्ली को किसका दर्जा दिया जाएगा? एनसीआर का। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है उसमें दिल्ली है, प्लस हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, प्लस राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, प्लस यूपी के कुछ ज़िले हैं। ये ध्यान रखना है आपको। दिल्ली प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान प्लस यूपी। तो दिल्ली तो पूरी है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें क्या हुआ? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। भाग 9 में किस अनुसूची के द्वारा? 11वीं अनुसूची में। और विषय कितने हैं पंचायतों में? 29। अनुच्छेद क्या होता है पंचायती राज का? अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक होता है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक होता है। अब इसमें मित्रों एक चीज़ ध्यान देंगे कि पंचायती राज की तो शुरुआत जो है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ से? नागौर से हुई थी। ठीक है ना। 1959 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। पूरे देश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में। किसके रूप में? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन आपका क्या है कि ये भी 1993 में किया गया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकायों को किस में शामिल किया गया? संविधान में शामिल किया गया। नगर निकायों को संविधान में शामिल किया गया। और किस भाग में? भाग 9A में। कौन सी अनुसूची? 12वीं। और विषय कितने होते हैं नगर निकायों में? 18। पंचायतों में 29 विषय होते हैं, जबकि नगर निकायों में 18 विषय होते हैं। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सहकारी संस्थाओं अर्थात कोऑपरेटिव को संविधान में शामिल किया गया। ये भी भाग 9 में ही है। भाग 9 था क्या? पंचायती राज। भाग 9A नगर निकाय और भाग 9B सहकारी संस्थाएं। और इसका भी अनुच्छेद क्या है? 243 में ही है, सब पार्ट में है। तो 243 में ही पंचायती राज भी है, नगर निकाय भी है, सहकारी संस्थाएं भी हैं। तीनों के तीनों किस में हैं? अनुच्छेद 243 में हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है 81वां संविधान संशोधन 2000। 81वां संविधान संशोधन 2000। आरक्षण पहले ये होता था कि 50% से अधिक नहीं होगा, उस समय इसको समाप्त कर दिया गया और बैकलॉग भर्ती की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? बैकलॉग भर्ती की। अब बैकलॉग क्या होता है? ध्यान रखिएगा, 81वां संविधान संशोधन, बीजेपी की सरकार, बैकलॉग भर्ती। अगर ओबीसी और एससी के और एसटी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, किसी परीक्षा में मान लीजिए 2022 में कोई परीक्षा हो रही है, उसमें
कोई ओबीसी कैंडिडेट नहीं मिला या एससी कैंडिडेट नहीं मिला या एसटी कैंडिडेट नहीं मिला, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनकी भर्ती जो होती है अगली परीक्षा जब होगी उसी में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन उसमें केवल कौन भाग लेता है? मान लीजिए एससी की सीट खाली है, ये 80 सीट खाली रह गई 2022 में। कितनी सीट खाली रह गई? मान लीजिए 10 सीट खाली रह गई। तो जब 2023 की भर्ती आएगी तो क्या होगा ना, और सब तो भर्तियां रहेंगी, अब उसमें विशेष चयन करके क्या दे देगा, 10 सीटें अलग से किसके लिए दे देगा? एससी लोगों के लिए दे देगा। इसी व्यवस्था को कहते हैं बैकलॉग भर्ती। ये शुरू किया बीजेपी गवर्नमेंट ने किस संविधान संशोधन द्वारा? 81वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है मित्रों, फिर देखिए 82वां संविधान संशोधन। 82वां संविधान संशोधन क्या है? ये है प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन में आरक्षण लागू किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। अभी वर्तमान में नहीं है प्रमोशन में आरक्षण, लेकिन ये व्यवस्था दी गई थी किसके द्वारा? 82वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चलिए मित्रों, अगला है 86वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2002 में हुआ। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। माता पिता या अभिभावक को चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है ना। इसके शिक्षा के 3 अनुच्छेद होते हैं। बार बार मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अनुच्छेद 45 राज्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 51 माता पिता या अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। और लास्ट में है 21 से बच्चों का मूल अधिकार है कि वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो 11वां मूल कर्तव्य किस रूप में जोड़ा गया? शिक्षा के रूप में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसी के द्वारा आगे चल कर के 2009 में, इसी के द्वारा आगे चल के 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, RTE लाया गया। और जानते हैं 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है, पूरे देश में लागू है। ठीक है ना। शिक्षा का मूल अधिकार क्या हो गया? अनुच्छेद 21A में। ये क्या हो गया? मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल हो गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया पूरे भारत में। और शिक्षा का मूल अधिकार 21 से 21A में है। और कितने वर्ष के बालकों को? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये था 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे देखते हैं मित्रों, 88वां संविधान संशोधन अब आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है। सेवा कर से संबंधित था। हालांकि सेवा कर की शुरुआत जो हुई थी, सेवा कर की शुरुआत जो हुई थी आपकी, वो 1994 में ही हो गई थी। उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिंह राव। उसी समय में सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब इसका कोई महत्व नहीं है। आज की डेट में सभी करों का बाप आ गया है, जिसको आप क्या बोलते हैं? GST बोलते हैं। ठीक है साहब। अब है 91वां संविधान संशोधन। अब क्या है मित्रों? 91वां संविधान संशोधन। अब 91वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 2003 की बात है। मंत्रिपरिषद का कुल आकार सदन की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। यानी मंत्रिमंडल को सीमित कर दिया गया। मंत्रिमंडल को क्या कर दिया गया मित्रों? सीमित कर दिया गया। कहने का मतलब है, इसको समझिएगा, केंद्र में मान लीजिए 550 लोकसभा सदस्य हैं, तो कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका निकालेंगे 15% तो 82 मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री? 82 मंत्री। इसी तरह से अगर यूपी में देखेंगे, यूपी में कितने विधायक होते हैं? 403 MLA होते हैं। तो इसमें मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं? 60 मंत्री। यही है मंत्रिपरिषद को सीमित किया जाना, यानी मंत्रियों की संख्या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये बताइए पुदुचेरी में कैसे होगा? वहाँ तो केवल 30 सीटें हैं विधानसभा में, तो 4.5 मंत्री हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे राज्यों के लिए क्या है? 12 मंत्री के पद का प्रावधान है। छोटे राज्यों के लिए क्या है सर? 12 मंत्रियों के पद का प्रावधान है। कहाँ? छोटे राज्यों के लिए कितने मंत्री? 12 मंत्रियों के पदों का प्रावधान है। हालांकि आपको याद रखना है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार कितना बनाया गया? 15%। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं
अनुसूचित भाषाओं में शामिल की गई। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22। तो आपको ध्यान होना चाहिए और पता भी है आपको कि 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 15वें के रूप में जोड़ी गई थी क्या? सिंधी भाषा। यहाँ नोटिस कीजिएगा, सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या हो गया? 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और देखिए फिर 3 भाषाएं जुड़ी 71वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और ये हो गया 14, 1, 15, 3, 18 और बाकी 4 भाषाएं जुड़ी 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो टोटल अनुसूचित भाषाएं कितनी हो गई? 22। अब यहाँ एक प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि सबसे ऊपर किसका स्थान है? असमिया का। इस सूची में सबसे ऊपर स्थान किसका है? असमिया का। ऐसा नहीं है कि असमिया बहुत बड़ी भाषा है या कुछ भी है। आप जानते हैं ना, स्कूल में नाम लिखा जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाता है, उसी तरह से भाषाओं का भी नाम कैसे लिख दिया गया है? अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया गया है। 2 भाषाएं इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और राजस्थानी। 2 भाषाएं शामिल नहीं है, अंग्रेजी और राजस्थानी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची की अधिसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, शुरू में 14, 15वां जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा, बाकी 3 जोड़े गए 71वें द्वारा और बाकी 4 जोड़े गए 92वें द्वारा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 2005। पहले IIT, एम्स या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण नहीं होता था, लेकिन 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा इसमें भी OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा। ठीक है ना मित्रों। अगला है 99वां संविधान संशोधन, ये विवादित रहा। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग क्या बना था? राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बना। क्या बना? राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बन गया। और ये करता क्या था? इसका काम ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सहयोग करेगा। किसका? राष्ट्रपति का। सरकार ने इसे पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। इट मीन्स कि 99वां संविधान संशोधन क्या हो गया साहब? निरस्त हो गया। ये किससे संबंधित था? तो न्यायिक सेवा आयोग के गठन से संबंधित था, जो इसलिए बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप हो सके। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मना कर दिया और पुरानी जो व्यवस्था है वही लागू रही। तो पुरानी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम। कौन सी व्यवस्था होती है? कॉलेजियम। तो कॉलेजियम लागू हो गई रही और न्यायिक सेवा आयोग निरस्त कर दिया गया। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारत एवं बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली हुई सुरक्षा कारणों से। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, तो एक लाइन का जवाब है सुरक्षा कारणों से। 100वां संविधान संशोधन हो गया। अब देखिए 101 संविधान संशोधन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 101वां 2016 में लाया गया, GST का प्रावधान किया गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST का प्रावधान किया गया। पूरे भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो GST को संविधान में कैसे शामिल किया गया? 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा। अब देखिए 102वां संविधान संशोधन देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन है मित्रों 2018 में। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए क्या हुआ? OBC आयोग को संवैधानिक मान्यता दिया गया और वर्तमान में OBC आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में हो गया है? अनुच्छेद 338B में हो गया है। ठीक है मित्रों, अब 101 हो 100 हो गया, 101 हो गया, 102, 103 में देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। कब हुआ? 2019 में। और इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को EWS आरक्षण दिया गया। कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट? 10% दिया गया। ठीक है मित्रों, उसके बाद अगला है 104वां संविधान संशोधन 2020। 104 नंबर कब है? 2020 में है। इसके द्वारा
SC ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। कहाँ? लोकसभा और विधानसभाओं में। अब ये 2030 तक लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा? 2030 तक। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा और विधान परिषद में SC ST आरक्षण नहीं होता, केवल लोकसभा और विधानसभाओं में होता है। ये नौकरी वाला मामला नहीं है। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो आरक्षण दिया जाता है कि आरक्षित सीट है, उसके लिए उससे संबंधित है। और देखिएगा, इसी 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। आप पढ़े होंगे कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, कितने लोकसभा सदस्यों को? 2, और विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को? एक MLA को, किस समुदाय के? एंग्लो इंडियन के मनोनीत कर देता था। लेकिन अब ये व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त कर दी गई, यानी एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो 2 अनुच्छेद थे इसके, 331 और 333। इन दोनों का भी महत्व क्या हो गया? खत्म हो गया। 331 और 333 का महत्व क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं, इसका अंतिम है 105वां संविधान संशोधन 2021। अब राज्य जो है ना, OBC जातियाँ डिसाइड कर सकेंगे। राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि वो अपने राज्यों में किसी जाति को पिछड़ी घोषित कर सकते हैं, और वह जाति भले ही केंद्र में क्या हो, सामान्य जातियों में आती हो। यानी राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि OBC जातियां डिसाइड कर सकेंगे। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए। अब तक कितने संसद विधेयक यानी संविधान संशोधन विधेयक लाए गए हैं? 127। और कितने संशोधन अब तक हुए हैं? 105। हर विधेयक पारित नहीं हो पाता है, अनुमति नहीं मिल पाती है। तो विधेयक कितने लाए गए हैं अब तक? 127। अब पारित कितना हुआ है? 105। 127 लाए गए हैं और 105 पारित हुए हैं। ठीक है मित्रों, कुछ आइडिया लग गया होगा। इतने संविधान संशोधन अगर आपको आते हैं तो मान के चलेंगे कि आपकी तैयारी पूरी है। ठीक है ना। जब आप रिवीजन करना चाहेंगे तो रिवीजन करने में क्या करेंगे मित्रों? एक बार फिर वही गिनती शुरू करेंगे। और गिनती में क्या करेंगे? गिनती में देखते जाएंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे। गिनती में ऐसे बोलते चले आते हैं, गिनती में क्या करेंगे? बोलते चले जाएंगे। पहला देखिए कौन कौन सा जरूरी है, तो एक बार रिवीजन तेजी में कर लेते हैं। पहला, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधारों संबंधित थी। 7वां, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12वां, गोवा भारत में शामिल किया गया। 1961 में संविधान संशोधन था। ठीक है ना। 24वां 1971 में किया गया, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। 35वां 1975 में किया गया, सिक्किम भारत में शामिल हुआ। 36वां 1975 में हुआ, और क्या हुआ? 36वें से सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। फिर ऐसे पढ़ते हैं 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो कौन सा जरूरी है? 42। सबसे बड़ा संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि मूल कर्तव्य शामिल किए गए, प्रस्तावना या उद्देशिका में पहली बार संशोधन हुआ। उसके बाद से वन और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहाँ शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 43, 44, 44 इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसमें क्या हुआ? संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता था आंतरिक अशांति के आधार पर, उसको हटा करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 45, 46 ऐसे देखते जाएंगे गिनती में कौन सा जरूरी है। 51, 52 तक पहुँचे। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधारों से संबंधित थी। फिर आगे जाएंगे 53, 54 ऐसे देखते जाएंगे। 61 1989 में हुआ। 1989 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 19 वर्ष कर दिया गया। फिर आगे जाएंगे 62, 63, इसी तरह से आगे देखेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991, और 1991 में क्या हुआ? दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किया गया, और दिल्ली को NCR घोषित किया गया। दिल्ली को NCR घोषित किया गया। अब देखिए 73वां क्या है मित्रों? तो 73वां आपका है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी। 74वां 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकायों से संबंधित थी। फिर आगे जाते हैं 81वां से बैकलॉग भर्ती शुरू हुई। 82वां प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। आगे जाएंगे 86वां, ये 2002 में लाया गया। 86वें के द्वारा क्या हुआ? शिक्षा का मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, और इसी के आधार पर आगे चल करके अनुच्छेद 21A में बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए 88वां सेवा कर लगाया गया।
ठीक है ना। 91वां द्वारा अभी आपको बताया गया है, 91वां द्वारा क्या हुआ, तो मंत्रिमंडल को 81वें द्वारा 91 द्वारा क्या किया गया, मंत्रिमंडल को सीमित किया गया, कितना परसेंट, 15%। 92वां द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी हो गई, 22 हो गई। 93वां द्वारा ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। फिर चलते हैं 97वां द्वारा सहकारी संस्थाओं को या कोऑपरेटिव को संवैधानिक मान्यता दी गई। 99वां द्वारा न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप मतलब सहयोग करता राष्ट्रपति का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद से 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच गाँवों की अदला बदली हुई, भारत और बांग्लादेश के बीच गाँवों की अदला बदली हुई। फिर से मित्रों इसी को बना लेते हैं फिर से, अब 101 से हो गया। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी आरक्षण को लोकसभा विधानसभा में 10 साल के लिए 2030 तक के लिए बढ़ाया गया, और अंतिम संविधान संशोधन 105 ओबीसी जातियों के निर्धारण में अब राज्य स्वतंत्र हैं, राज्य भी क्या कर सकते हैं, अपने लिए ओबीसी जातियां निर्धारित कर सकते हैं। तो मेरी समझ में मित्रों आपको पूरा संविधान संशोधन रिवाइज हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे 78 80 55 56 57 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। और बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमारे लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया रहेगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें जुड़िए और अपने मित्रों को जोड़िए, और लगातार वीडियो पोस्ट होता रहेगा केवल पेट एग्ज़ाम के लिए। ये पेट एग्ज़ाम का दूसरा वीडियो था, अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। धन्यवाद।